औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मिसेस कौसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिसेस कौसर इन्फॉर्मेशन। आज फिर मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी अल्लामा इक़बाल की एक नज़म। ग़ुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़ यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। इक़बाल कहते हैं कि जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान का ग़ुलाम बन जाता है तो इस ग़ुलामी से छुटकारा हासिल करने के लिए ये तलवार ही काम आती है और ना ही इंसान की अपनी तदबीर, तरकीब, चाल और तजवीज़ ही कुछ काम आती हैं। अगर एक इंसान ख़ास तौर पर मुसलमान को ग़ुलामी से निजात हासिल करनी है तो उसको यकीन की क़ुव्वत और पुख्ता ईमान की ज़रूरत है। अगर हमें अपने ईमानी क़ुव्वत पर, अल्लाह पर और उस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आनत पर भरोसा है और यकीन है तो ये मुसलमानों ग़ुलामों की ज़ंजीरें कट जाएंगी। अगर आप पूरे यकीन के साथ जो है इस ग़ुलामी की ज़ंजीर को तोड़कर फेंकना चाहें। कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोर बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। इक़बाल कहते हैं कि एक सच्चे मुसलमान और बेहतरीन मोमिन की ताकत का, क़ुव्वत का अंदाज़ा करना है तो इस बात से करे कि मोमिन की एक निगाह से दुनिया के इंसानों की तकदीरें बदल जाती हैं। इसके बाजुओं में जो ताकत है वो तलवारों में बिजली भर देती हैं और तीरों में आग भर देती हैं। और दुनिया के मुसलमानों को, गैर मुस्लिमों को ज़ालिमों की ज़ुल्मत से छुटकारा दिलाना है तो हम मुसलमानों को अपने ज़ोर बाजू पर भरोसा करना होगा और इंसाफ भरा माशरा जो है वो कायम करना होगा, क्योंकि जुल्म के अंधेरों को मिटाकर ही इंसाफ से भरा हुआ माशरा जो है वो तकमील पाता है। विलायत, पादशाही, इल्म अशिया की जहांगीरी, ये सब क्या हैं? फ़कत एक नुक्ता ईमान की तफसीर है। इक़बाल कहते हैं कि एक मुसलमान का इस दुनिया में जो मर्तबा और रुतबा है वो एक वली का मर्तबा है और इस वली के मर्तबे से क़ुर्ब खुदावंदी हासिल होती है और इस वली को भी जो भी ये मर्तबा हासिल है वो क़ुर्ब इलाही से ही हासिल है, क्योंकि वली से मुराद अल्लाह के करीब होने वाला बंदा है। बादशाहत और अशिया का इल्म यानी साइंस का इल्म ही इंसान को अल्लाह के नज़दीक पहुँचाता है। एक वली अपनी ज़ात में बादशाह होता है, वो अपनी मर्ज़ी का मालिक तो नहीं होता, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक वो जिस तरह ज़िंदगी बसर करता है, बड़े बड़े बादशाह भी जो हैं उस तर्ज पर ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते। और ये इल्म ही, ये वली अल्लाह का इल्म ही इंसान को अल्लाह के नज़दीक पहुंचाता है और साइंस का इल्म भी इंसान को अल्लाह के करीब तर ले जाता है। जब भी तो अल्लाह ताला ने अपने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है दुआ की सूरत में कि रब मेरी इल्म में इजाफ़ा फरमा, आमीन। इल्म ही हासिल करने से एक मुसलमान में ईमान की रूह ज़िंदा होती है और उस पर ईमान की असलियत नज़र आती हैं और एक मुसलमान की ज़िंदगी उसी नुक्ता ईमान की तफसीरें तशरीहात की शक्ल में एक मुसलमान की हकीकत को वाज़े करना होता है। इब्राहीमी अलैहिस्सलाम नज़र पैदा मगर मुश्किल से होती है, हवस छुप छुप के सीनों में बना लेती हैं तस्वीरें। इक़बाल कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नज़र हक़ व बातिल में तफ़रीक़ करने की सलाहियत रखती है। ऐसी नज़र अल्लाह ताला ने हर एक को नहीं दी, क्योंकि इंसान की नज़र में तो लालच और ख्वाहिश नफ्सानी ने जगह बनाई हुई होती है और इंसान का सीना इन गैर महसूस हवस के ज़द में आकर अपना आप खो देता है और इंसान उन हवस की तस्वीरों के जलवे में खोकर रह जाता है। तमीज़ से बंदा व आका फ़साद आदमियत है, हज़र ए चीरा दस्तां सख्त हैं फितरत की ताज़ीरें। इक़बाल कहते हैं कि ग़ुलाम और मालिक के दरमियान तबक़ाती फ़र्क करना इस्लाम में सख्त मना है। कोई और मालिक है तो ये ज़रूरी नहीं कि वह ज़ालिम भी हो, क्योंकि ज़ालिम ज़ोरदस्त, ज़बरदस्त और ताकतवर मालिक से जुल्म से बचना ज़रूरी है और मज़लूम को चाहिए कि चीरदस्त मालिक से ताल्लुक़ात में एहतियात बरते और उसके जुल्म से बचने की तरकीबें करें, क्योंकि ज़ालिम इंसान को ये मालूम होना चाहिए कि कुदरत के नज़दीक ज़ालिम इंसान के लिए सख्त तरीन सज़ाएँ हैं। ऐसे ज़ालिम इंसान को फ़िरौन, शद्दाद, नमरूद जैसे इंसानों के हाल से सबक सीखना चाहिए। मज़लूम इंसानों की मदद तो अल्लाह करता है, मगर ज़ालिम का कोई भी पुरसान हाल नहीं और ना ही कोई उसका मददगार है।
امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں آپ کے لیے ویڈیو لے کر حاضر ہوں گی. ابھی اس کی 4 بند کی تشریح ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی اسی نظم کی 4 بند کی تشریح ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.